नमस्कार साथियों, गलबात में आप सभी का स्वागत है। दो रानी और एक इच्छा और भगवान के आशीर्वाद। लेकिन जब छल और कपट सच्चाई से टकरा है तो कैसन होवो है नियति के लीला। तो चला सुनल जाए राजा रानी और चंपा बांस के अद्भुत कथा। बहुत समय पहले एगो महान राजा एगो समृद्ध राज्य पर शासन करो हले। ओकर राज्य पूरा हर तरह से भरल पुरल हले। उपजाऊ खेती, नदिया, महल, सूखी प्रजा। लेकिन इतना अपार वैभव के बीच में भी रजवा के दिल में एगो अधूरापन हले। ओकर कोई संतान नहीं हले। रजवा के दूगो रानी हले। दोनों ही खूबसूरत, सुंदर, गुणी और महल के शोभा बढ़ावो हले। लेकिन नियति देखो, वो दोनों के कोई संतान नहीं होवो हले। संतान के खातिर रजवा और रनिया के माना खटकते रहो हले। रजवा संतान पावे खातिर हर उपाय कैल के, मंदिर गले, पूजा पाठ कैल के, होम जग सब करवैल के, साधु संत से आशीर्वाद लेल के, सब कुछ कैल के। दोनों रनियन भी भगवान के आगे विनती कैल के बैठल रहो मंदिरिया में जाके। लेकिन समय ऐसा ही बीतते गेले और महलिया में वो बच्चा के सपना सपने रह गए। एक दिन एगो तपस्वी सन्यासी वहे राज्य से होके गुजर रहा थिन। उनकर तेज देख के सब कुछ समझलथिन कि ई कोई साधारण साधु नहीं हथिन, बल्कि परम सिद्ध महात्मा हथिन। दरबारियन रजवा से कहल के, महाराज, इस सन्यासिया बड़ी ज्ञानी और सिद्ध पुरुष हथुन। अगर तू चाहो तो इनकर मार्गदर्शन लेके अपन समस्या के समाधान पा सको हको। तखने रजवा तुरंत आदेश दिल के, तोहनी सब जो सन्यासी जी के आदर पूर्वक महलिया में लेके आओ। अब ओखनी सब जाके सन्यासी जी के महलिया में बुला के लावेत गेलथिन। रजवा वो दुनू रनिया के बुला के कहल के कि देखी, ये महात्मा के आदर सत्कार अच्छा से होवे के चाहिए। तोहनी दुनू में कोई इनका खुश करो सके नहीं तो उनकर आशीर्वाद तोहनी के लग जीतो। बड़की रनिया बिना देर कैले महात्मा जी के सेवा में जुट गेले। वो खुद अपन हाथ से खाना बना के, सोना के आसन बिछा के, आदर पूर्वक उनका बैठा के और उस श्रद्धा भाव से सेवा करो लगले। अब वो सोचो भी हले कि इस सेवा करे के भगवान हमरा अवसर दिल के है, एकरा अपन हाथ से जायल नहीं देवे। लेकिन छोटकी रनिया महात्मा जी के फटल चिटल कपड़ा देख के मुहा बिचकैल के और सोचो लगले, ये फटचरवा सधुआ हमर महलिया के योग्य है जे हमरे महलिया में अइले है। ऊ अपन रूप और धन के घमंड में ऊ महात्मा जी के सेवा करे से मना कर दल के कि हम एकर सेवा नहीं करबो। कुछ ही दिन के बाद में महात्मा जी ऊ महलिया से विदा लेवो लगलथिन और जाय से पहले ऊ बड़की रनिया के आशीर्वाद दिलथिन कि हे माँ, तोर गर्भ से बहुत जल्दी एगो संतान के जन्म होतो और ये महलिया में बच्चा के किलकारियां गूंजतो। बड़की रनिया के आंखिया में खुशी के आंसू आ गए और वो महात्मा साधु के गोड़ा लग के विदा कैल के। कुछ महीना बाद महलिया में शुभ समाचार गूंजले। बड़की रनिया गर्भवती होले और ये सुनते के साथे में रजवा खुशी से पूरा प्रजा में मिठाई और सोना के सिक्का बटल के पूरा नगर में उत्सव मनावल गए और बड़की रनिया के देखभाल खातिर कईगो दासी लगा दल के। लेकिन छोटकी रनिया हिंसा से पूरा एकदम जल रहा है। उ सोचो लगले, आज इतना प्रतिष्ठा मिल रहा है, अगर बचवा होते तो बड़की रनिया के प्रतिष्ठा कहाँ तक पहुँच जीते। उ मने मने एगो षड्यंत्र रचल के। उ महलिया के डगरिनिया के बोलेल के और ओकरा धन दौलत के लालच दिल के और अपन साथे मिला लेल के। समय आवे पर बड़की रनिया जुड़वा संतान जन्म दिल के, एक सुंदर बेटा और एक सुंदर से बेटी। लेकिन डगरिनिया छल से दोनों बचवन के एगो टोकरिया में रख के छोटकी रनिया के दे दिल के। जब रजवा देखे ले तखने देखल के कि बड़की रनिया के बगलवा में दूगो पत्थर रखल है। तखने रजवा गोसवा से भर गले और डगरिनिया से पूछल के
कि ई सब की है। तब डगरिनिया झूठे मूठे कहलकै, महाराज ई बचवा के जगहिया पर पत्थर दिलको है। रजवा गोसा होके बड़की रनिया के जेलवा में डाल दलके। इधर छोटकी रनिया टोकरिया लेके 2 गो चौकीदार के दिलकै और कहलकै कि एकरा में 2 गो बच्चा हो, एकरा जंगला में ले जाके मार देमी। ऊ दुनू चौकीदारवन टोकरिया लेके जंगला में गेले। जखने ओखनी टोकरिया खोललकै तो देखलकै कि 2 गो बुतरू सुतल है। ऊ दुनू के देख के एखनी के करेजवा पिघल गले और ओखनी दुनू बतिया लगले, ए मर्दे ई बेचारी बचवा के मारे से बहुत बड़ा पाप लगतो। सबसे बढ़िया होतो कि ई बचवा के इन्हीं छोड़ दे, ई दुनू के रक्षा भगवान करते। और फिर ऊ बचवा के एगो बांसा और चंपा के गाछा के नीचे रख दलके और वापस महलिया लौट के रनिया के झूठ मूठ के कहलकै, रानी जी काम पूरा करके लियो है। उधर बड़की रनिया जेलवा में कैद होके भी भगवान के नाम जपते रहे। एक दिन वो पूजा करे खातिर फूल मंगवैलकै। सिपहिया जंगला में फूला लावेल गेले। ऊ वहां देखलकै कि बांसा और चंपा के झड़िया आपस में दुनू बतिया रहले हल। चंपा बोललकै, ए भैया बांस। बांसा बोललकै, की बहिन चंपा। फिर चंपा कहलकै, राजा के सिपाही फूल तोड़े ले आ रहलो है। तब बांसा कहलकै, लग जा बहिन आकाश। और फिर देखते देखते चंपा के पेड़ा ऊपर और ऊपर बढ़ो लगले। सैनिकवन के हाथा उ फूला तक नहीं पहुंचो सकले। फिर बड़की रनिया सेनापति के भेजलकै। तब सेनापति जखने अइले तब चंपा बोललकै, ए भैया बांस। की बहिन चंपा, राजा के सेनापति फूल तोड़े ले आ रहलो है, लग जो बहिन आकाश। और फिर देखते देखते चंपा फिर आकाश चल गए। ऐसा ही करके फिर मंतरिया अइले। अंत में रजवा तक ही बतिया पहुंच ले। रजवा खुद छोटकी रनिया के लेके वहां पहुंच ले। जंगला में पहुंचते के साथ में फिर वह चमत्कार होले। चंपा और बांसा वो दोनों में बातचीत करे और फिर ऊपर उड़ जाए। तखनिए बड़की रनिया भी वहां पहुंच गए। चंपा बोललकै, ए भैया बांस। बांसा कहलकै, की बहिन चंपा। चंपा कहलकै, हमनी के मैया दुखियरिया बड़की रनिया फूला तोड़े ले आ रहलो है। तब बांसा कहलकै, लग जो बहिन गोड़। और तुरंत चंपा के गाछा झुक गए और बड़की रनिया के गोड़ा छुओ लगले और बांसो झुक के गोड़ा छुओ लगले। रजवा ई देख के तो चकित रह गए। तखनिए दुनू गाछा से आवाजी अइले, हे महाराज, हमनी वहे जुड़वा बचवा हियो जेकरा छल कपट से जंगला में छोड़ देवल गेलो हल। हमनी के मैवा एकदम निर्दोष हो, ई बेचारी के कोई दोष नहीं हो। रजवा के दिल पूरा पछतावा से भर गए। वो तुरंत छोटकी रनिया के जेलवा में डाले के आदेश दिलके और बड़की रनिया से माफी मांगो लगले। बड़की रनिया कांते कांते चंपा और बांसा के अखबार लेलके। बड़की रनिया के अखिया के लोरा उ दुनू गाछा पर गिरले और फिर देखते देखते उ गाछा रूप में बदलो लगले और तुरंते उ दुनू गाछा एगो सुंदर लड़का और लड़की में बदल गए। बड़की रनिया दुनू के अखबार के पकड़ ललके। रजवा रनिया और ओकर बेटवा बेटिया राथा पर बैठ के राजमहल वापस आ गए। रास्तावा भर में नगाड़ा बजते जा रहा है। ढोल नगाड़ा के आवाज पूरा राज्य में गूंज उठले। प्रजा सब खुशी से नाचो लगले। पूरा राज्य में दीप जलावो लगले और सब कहो लगले, सच्चाई और श्रद्धा कभी नहीं हारो है और अंत में जीत ओकरे होवो है। और ऐसे ही महलिया में बच्चा के किलकारी गूंज उठले। बड़की रनिया का मान सम्मान फिर से वापस मिल गए और राज्य में फिर से सुख शांति खुशी से सब रह लगले। सच्चाई के राह कठिन जरूर होवो है, लेकिन ओकर अंत हमेशा जीत और प्रकाश से होवो है। जहाँ छल हिंसा कपट वहाँ अंधकार है और जहाँ श्रद्धा सेवा और धैर्य है वहाँ भगवान खुद प्रकट होकर न्याय करे लावो है।
बड़के रनिया के सच्चाई साबित कर दिलके कि सच्चा आशीर्वाद कभी व्यर्थ नहीं जा है। और ऐसे ही पूरा राज्य में खुशियां छा गए और आदमियन सब शिक्षा पैल के कि सच्चाई जितना भी दबावल जाए अंत में वो प्रकाश के तरह उजागर होके दुनिया के रोशनी से भर दे है। तो साथियों, आशा है कि ई गलवतिया तोहनी के अच्छा लगलो है। तो ई गलवतिया चैनलवा से जुड़ल रहा और सुनते रहा ऐसने मजेदार गलबात गांव के बोली, दिल के बात। धन्यवाद। बिहार के आंचलिक भाषा में यह कहानी अगर आपको अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और अगली कहानी के लिए इंतजार करें। धन्यवाद।